बाघ का हिस्सा। एक गांव से दूर एक बड़ा और घना जंगल था। उसमें एक घोड़े और लोमड़ी के बीच गहरी दोस्ती थी। वह शिकार के लिए जाते थे। जंगल में जानवर की कमी होने के कारण उन्हें शिकार नहीं मिलता था। वह अपनी गुफा में लेटे हुए थे। वह काफी दिनों से भूखे थे। लोमड़ी ने घोड़े से कहा, अब तो भूख की हद पार हो चुकी है। अब तो भोजन के लिए कुछ करना चाहिए। हमें किसी को बकरा बनाना होगा और अपनी जाल में फंसाकर उसका शिकार करना होगा। हाँ, सही कह रही हो। अब चलो जंगल में जाकर किसी जानवर को अपनी जाल में फंसाते हैं। वे दोनों गुफा से निकले और जंगल की तरफ गए। वहां पर हिरण खड़ा था। लोमड़ी ने सोचा, अब इसका ही शिकार करना होगा। तभी हिरण लोमड़ी को देखकर वहां से चला गया। लोमड़ी की युक्ति असफल रही। तभी वहां पर एक बाघ आया और हिरण को दबोच लिया। फिर लोमड़ी ने सोचा, हम बाघ से दोस्ती कर ले तो हमें रोज अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। लोमड़ी और घोड़ा बाघ से दोस्ती करने के लिए गए। पहले तो घोड़ा और लोमड़ी बाघ के साथ साझेदारी करने में डर रहे थे, लेकिन खाना मिलने के लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। लोमड़ी ने बाघ से कहा, महाराज, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बाघ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना होगा। ठीक है। एक दिन घोड़े और लोमड़ी ने बाघ के साथ एक समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उन तीनों ने फैसला किया कि उनमें से घोड़ा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब घोड़ा शिकार से बातें कर रहा होगा तो बाकी दोनों छुपकर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपटेगी। अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से भागेगा। डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए बाघ के रास्ते में आएगा और बाघ उस जानवर पर कूदकर उसे एक ही झटके में मार डालेगा। एक दिन उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा शिकार किया। शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर बाघ की गुफा के आगे इकट्ठे हुए। बाघ ने घोड़े को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। घोड़ा बहुत खुश था। उसे लगा कि बाघ ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से घोड़े ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। घोड़े ने बाघ को कहा, सर, मैंने आपके कहे अनुसार शिकार को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब आप दोनों अपना अपना भोजन ले सकते हैं। बाघ ने 1 मिनट के लिए घोड़े को घूरा और फिर उसे बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना हिस्सा मिलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया है और तुम अपने इस काम की मेरे शिकार को मारने के काम से तुलना कर रहे हो। यह कहते हुए बाघ ने घोड़े पर झपट्टा मारा और उसे 1 सेकंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने के लिए कहा। लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज्यादा हिस्सा उसने बाघ को दिया और अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा। यह देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। बाघ बोला, तुम्हें खाना बांटने का हिस्सा किसने सिखाया है? तुम तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बांटती हो। लोमड़ी ने बताया, मैंने यह आपसे सीखा है।
जब आपने घोड़े को मारा तो मुझे समझ आ गया कि आपको ज्यादा हिस्सा देना चाहिए। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वह आगे से बाघ के साथ साझेदारी नहीं करेगी। बाघ अपने रास्ते गया और लोमड़ी वहां से भाग आई। लोमड़ी ने सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपना शिकार करूं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।